राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज से हम हिंदी शिक्षा शास्त्र की हिंदी पेडागोजी क्या करने जा रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी की आज हमारी पहली क्लास है और आज से हम हिंदी पेडागोजी पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी पेडागोजी सीटेट के एग्जाम के अंदर 15 नंबर की आती है। कितने की आती है? 15 नंबर की, 15 मार्क्स की। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत सी ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। 15 नंबर आपके बिल्कुल 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक हो हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी में कि भाषा क्या है, सबसे पहले तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या चीज है। क्या होती है भाषा? भाषा होती है अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, जिन शब्दों या अपनी वाणी को जिस तरह से हम प्रकट कर देते हैं वो क्या चीज होती है? भाषा। अपने विचार, अपने इमोशंस को प्रकट करना ही क्या है? भाषा। या जिन शब्दों के माध्यम से कर देते हैं वो क्या होती है? भाषा। अब आपके दिमाग में किसी को लेकर कुछ भाव आ गया, अगर भाषा नहीं होगी तो कैसे प्रकट करोगे? भाषा है तो कह पाओगे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब किसी में रब दिख रहा है, भाषा है नहीं अपने पास, तो कैसे प्रकट करोगे? तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? भाषा। जैसे ही आपके पास भाषा होती है, आप सामने वाले को बता देते हो और सामने वाले को लगता है कि अरे रब क्या दिख रहा है, हमें हमें भी परवरदिगार दिख रहा है, तुम्हारे भीतर क्या ही बात है। तो जैसे भाषा होगी तो बात आगे बढ़ेगी, भाषा ही नहीं होगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो भाषा होनी जरूरी है। भाषा क्या होती है? क्या लिखा गया है कि भाषा वक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, स्पष्ट रूप से अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आम लोग भाषा केवल बातचीत का एक माध्यम और मानते हैं, किंतु इसके कुछ अन्य प्रकार ये भी है। क्या चीजें हैं भाई भाषा? भाषा विचार विनिमय का साधन है, पहला पॉइंट। ये चीज हमें पता है, ये सिंपल सी चीजें हैं। आज सिर्फ हम परिचय पढ़ रहे हैं कि बस थोड़ी सी इनमें से क्या, कई बार कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो थोड़ा सा इनको यूज छोड़ना मत है, एक बार दिमाग से निकल जाएंगे तो बस हो जाएगा। भाषा विचार विनिमय का साधन है, सिंपल सा बात है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति का आधार है, कल्चर का क्या है? बेस। अगर भाषा ही ना होगी तो किसी भी तरह का कोई भी कल्चर कभी भी डेवलप नहीं होगा। भाषा एक इंसान की पहचान होती है, ठीक है। कोई इंग्लिश भाषी है तो उसकी वो पहचान है, उसको हम अंग्रेज बोल देते हैं। कोई चाइनीज बोल रहा है उसको चाइनीज बोल देंगे। कोई मारवाड़ी बोल रहा है उसको मारवाड़ी बोल देंगे, है ना। कोई उर्दू बोल रहा है तो उसको उर्दू वाला बोल देंगे। व्यक्ति किस समाज का सदस्य है, वह किस समाज के रीति रिवाजों का पालन करता है, उसकी भाषा से क्या पता चल जाता है? बिल्कुल ही पता चल जाता है। लिपि भाषा का लिखित रूप है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाषा का लिखित रूप क्या है? क्या है? लिपि भाषा का लिखित रूप है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत इसको बताया गया है। ये आगे पढ़ेंगे हम। भाषा वैज्ञानिक भाषा को एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी व एक व्याकरण का योग मानते हैं। तो भाषा वैज्ञानिक मतलब क्या है? जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लैंग्वेज के भी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाषा क्या है? एक तो क्या शब्दकोश का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी है। और व्याकरण का एक योग मानते हैं, व्याकरण तो है ही। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये व्याकरण है, ये नियमों में चलती है, ठीक है। आगे, व्यक्ति भाषा के विविध स्वरूप सीखने की क्षमता रखता है, ये सिंपल सी बातें हैं। वास्तव में बहुभाषिता मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, इंसान की खास पहचान बनाती है। बहुभाषिता क्या होती है? बहु का मतलब है बहू काले की, वो बहू नहीं है, या किसी की वाइफ का जिक्र नहीं हो रहा। बहू का मतलब होता है ज्यादा। ये एक आदमी को हिंदी आती है, मारवाड़ी आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या ज्यादा अच्छी और बेहतर बनती है और एक खास पहचान बना देती है बंदे की। भाषा की विशेषताएं। भाषा समाज, संस्कृति व सभ्यता से जुड़ी है, सिंपल सी चीजें हैं। भाषा वाचिक प्रतीकों की व्यवस्था है। जो सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनकी क्या एक तरीके से व्यवस्था है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। भाषा क्या है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है, चेंज होती रहती है। पहले संस्कृत थी, फिर हिंदी आ गई, फिर लोकल प्राकृत प्रुकृत होके ऐसे अपभ्रंश होते होते चीजें बनती गई।
भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। ये पॉइंट याद रखना कि भाषा परिवर्तनशील है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि परिवर्तनशील है भाषा। अब जो हम भाषा बोल रहे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलते हैं। मैं जो बोलता हूँ तो मेरे लोकल शब्द है, लोकल एक्सेंट है, वो भी मिक्स है साथ में। आप जो दूसरी बोलते हो तो वो भी है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। अर्जित का मतलब क्या होता है? आपने प्राप्त करी है, गेन करी है, पैतृक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपके माँ बाप के जीन से, खून से, उनके शुक्राणुओं अंडाणुओं से होती हुई आपके भीतर आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किससे आती है? अर्जित है। मतलब आप क्या है? अर्जित करते हो, गेन करते हो उसको। जिस समाज में पैदा होते हो वो भाषा अपने आप सीखते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव भाषा मानव विशेषता है, सिंपल सी बात है। लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। लिपि के बिना लिखा नहीं जा सकता चीजों को, ठीक है। तो लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप को धारण किससे करती है? लिपि से करती है। किससे करती है? लिपि से करती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा अनुकरणीय होती है। अनुकरण का मतलब है नकल। अनुकरण का मतलब है नकल है। तो नकल तो हम करते ही हैं। एक बच्चा घर में जो शब्द माँ बाप जो बड़े लोग बोलते हैं वही बातें नकल कर करके, उनका अनुकरण कर करके भाषा क्या है? सीखता है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ये ध्यान ही रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियमबद्ध। नियमबद्ध का मतलब क्या? मैंने पीछे बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है इंग्लिश में? ठीक है, जैसे क्या है कि पप्पू आम खाता है। पप्पूड़ा क्या करता है? पप्पूड़ा क्या कर रहा है? आम खाता है। तो पप्पूड़ा क्या हुआ? सब्जेक्ट। आम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। खाना क्या हुई? वर्ब। तो हिंदी का ये फार्मूला होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। ऐसे नहीं हो सकता कि पप्पू खाता आम है। ऐसे भी नहीं कर सकते कि वर्ब को पहले लिखें, खाता आम पप्पू है, ऐसा भी नहीं करेंगे। नियमबद्ध है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पप्पू ईट्स मैंगो। पप्पू ईट्स मैंगो। नियम है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब क्या होगी? पहले आएगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाद में आएगा, सब्जेक्ट तो पहले रहता ही रहता है। समझ आ गई बात? नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम चलेंगे, रूल है। ऐसा नहीं है यू ही मुंह उठा के कुछ भी कर दोगे तुम। पपूड़ा खाता आम ऐसे नहीं होगा, आम खाता ऐसा ही होगा सिस्टम। लो भाई, नेक्स्ट। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारी भाषा और ज्यादा समृद्ध हो जाती है। भाषा एक मानक का रूप होता है, एक स्टैंडर्ड रूप होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक क्या होती है भाई? ये ध्यान रखना, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है कि एक ही चीज, जैसे क्या हुआ, आपको प्यास लगी, आपने कहा पानी दे दो। क्या कहा? हिंदी भाषी कहेंगे पानी दे दो। अंग्रेज क्या बोलेंगे? वाटर दे दो, गिव मी वाटर। है, वाटर दे दो, वाटर। संस्कृत वाले क्या कहेंगे? जल दे दो। एक ही चीज है, उसके तीन अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग तरीके से उसको पुकारेंगे, पर चीज क्या होगी? एक ही होगी। तो ये होता है यादृच्छिक होना। क्या होना? यादृच्छिक। इंग्लिश में शायद बोलते हैं इसको अर्बिट्री, या ऐसा कुछ नाम होता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, पता ही है, सोशल मतलब प्रॉपर्टी है, समाज से ही सीखते हैं हम, जन्मजात तो है नहीं, जीन से तो आती नहीं है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट जितनी हुई उसका मूल आधार है भाषा। अगर भाषा नहीं होगी तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। भाषा के विविध रूप। भाषा के तीन मुख्य रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये तो आपको पता ही। मौखिक कौन सी होती है? जो हमें बोलकर अपनी बातें प्रकट करते हैं। बोलकर अपनी बातें क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम बिन जी नहीं सकता, क्या करूं, सांसें नहीं आ रही, मरे जा रहा हूँ, लुट रहा हूँ, पुट रहा हूँ। ये बात क्या होगी? जब आप बोल देते हो किसी को, तू जो है तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। लिखित क्या होगी? पहले जमाने में ऐसे होता था, लिख लिख के बातें बोलते थे, लिख के भेजते थे एक दूसरे को, और कबूतर को देते थे, कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। आपने ये बात लिखी कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, सांस ऊपर नीचे हो ही रहती है, जी तड़फ रहा है, उल्टी आने को हो रही है, मचल मचल पागल हो रहा हूँ, बावड़ा हो रहा हूँ। तो पहले ये लिखते थे, फिर कबूतर को देते थे, कबूतर फिर आगे पहुंचाता था। कई बार क्या होता था, जिनकी किस्मत माड़ी होती थी, कबूतर उड़ रहा है लेटर लेके, आपका रास्ते में उसको एक कबूतरी मिल जाती है, तो कबूतर भाई साहब अपना हनीमून चलाने चला गया,
आपकी चिट्ठी रह गई, आपकी चिट्ठी किसी और को मिल गई, किसी बुढ़े डोकरे को मिल गई, किसी लड़की लिखी हो, बुढ़ा पसंद है आए हमारे लिए, उस गांव से आए, चलो चलते हैं ऊपर, तो वो अलग बसड़ में लगा हुआ है। तो क्या है, लिखित रूप है, मौखिक रूप है, और सांकेतिक सिंबॉलिक है। संकेतों से बातें बता देना कि रे, कुछ लोग देखे ना, आंखों आंखों में फंसा लिया, आंखों आंखों से फंसा लिया, इशारे तेरे, वाह वाह वाह, इशारों से बातें कर देते हैं, बिना बोले बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो ये कौन सी होती है, सांकेतिक होती है, सिंबॉलिक होती है। मातृभाषा शिक्षा का आधार ही मातृभाषा है, ध्यान रखना, यह भाषा का पहला रूप है, हमेशा अर्जित की जाती है भाषा, ये आपको बता दिया, अर्जित की जाती है, माँ बाप से नहीं मिलेगी आपको। महात्मा गांधी का मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि और सरलता से सीखता है, यह बात बहुत शाने की बापूजी ने एक तो बहुत ही अच्छी बात करी अपनी जिंदगी में, अपनी रुचि सरलता सीखता है मातृभाषा में। और दुनिया के जितने मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षा शास्त्री, उन्होंने एक ही बात बोली कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, कम से कम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन मातृभाषा में हो। पर अपने क्या है, उल्टा सिस्टम है, इंग्लिश मीडियम है, अपना बेड़ा गर्क है। और क्या बात बोली कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी जरूरी है जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध जितना जरूरी है, उतना ही क्या जरूरी है, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा है। इधर हो जा भाई दूध, हाँ माँ का दूध, दूध दिख गया आपको। अब दूध देख लिया तो आगे चलते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है भाई, राष्ट्रभाषा होती है किसी भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, सारे काम काज उसी में होते हैं, और वही उनके देश की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे चीन की चाइनीज है, रूस की रशियन है, अमेरिका की इंग्लैंड इंग्लिश है, फ्रांस की फ्रेंच है। दुर्भाग्य से अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हाँ ये ध्यान रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहुत लोगों को भ्रम होता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ना 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 ना, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना इस बात की। राजभाषा है हमारा, हमारी क्या है, राजभाषा। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनमें क्या है, हिंदी को दिया गया। प्रशासनिक कार्य और सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, संविधान सभा, आ रहा है क्या, हाँ हाँ, संविधान सभा ने एक काम बहुत शानदार किया, 14 सितंबर 1949, ये डेट आपको याद रखनी। आपका एग्जाम है 6 सितंबर को, एग्जाम कब है, 6 सितंबर को, बस उसी महीने में 14 सितंबर को, मतलब 8 दिन के बाद का टाइम पीरियड है। उस दिन 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया, कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजभाषा है, लिपि क्या, देवनागरी, धारा 343(1), देख लेना, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, बस आपको इतना पता हो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। सीटेट के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा है या कौन सी भाषा नहीं है, बस हमें पता होनी चाहिए, बस इतनी ही बात है। फालतू तो आपको भड़क लेनी नहीं, सिंपल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है, फालतू ज्ञानी बनना ही नहीं है जिंदगी में। समझ आ गई कहानी बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे, शास्त्रीय भाषाएं 2004 से 2014, ये इतनी है, डजंट मैटर, डजंट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिभाषा सूत्र इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ध्यान रखना। कठोरी कोठारी आयोग 1966 द्वारा प्रस्तावित 1968 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच भाषा के अंतर को समाप्त करना है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि पीछे भी काफी दिनों तक ये मुद्दा उठा था, ठीक है, कि लैंग्वेज को लेकर बहस हमारे देश में कई बार होती रहती, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग 1966 से प्रस्तावित और 1968 में अपनाया गया। ये डेटा हालांकि आपको नहीं पूछेगा, पर कोठारी आयोग पूछ सकता है कि किसके मतलब सुझाव के ऊपर ये त्रिभाषी फार्मूला अपनाया गया। तो कौन सा है कोठारी आयोग, कौन सा है कोठारी आयोग। पहली भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, 3 लैंग्वेज है, ध्यान रखना, पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, इसको बाद में दे दे, इसको पहले दे दे, हैं तो क्रम ध्यान रखना,
सबसे पहली जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्र की भाषा है, वो आएगी। नंबर 2 पर हिंदी भाषी राज्य है, उनमें तो हिंदी हो जाएगी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। और जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां जो जैसे तमिल में तमिल हो जाएगी, कहीं कहीं कन्नड़ हो जाएगी, वो हो जाएगी, या कई जगह क्या है अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भी हो सकती है सेकंड लैंग्वेज। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, जैसे हमारा हिंदी भाषी नॉर्थ इंडिया, तो इसमें क्या फर्स्ट लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज जैसे कहीं पंजाबी है तो उनकी पंजाबी कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज। फिर सेकंड लैंग्वेज उनकी कौन सी हो जाएगी, हिंदी। और थर्ड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषा या गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, जहां हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे साउथ है अपना, तो उसमें हिंदी भी क्या हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। या आधुनिक भारतीय भाषा कोई और भी हो सकती है, सिंपल सा ध्यान रखना चाहिए, सिंपल सी बेसिक सी बातें। बस हो गया, ये था अपना आज। बस इतना ही है कि जो अपना आप सिर्फ परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कल से हम आगे इसको और शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा।